सो भाई टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग गया कि ये वीडियो किस बारे में बनने वाला है। और भाई बहुत सारी क्वेरी थी कि चाइना वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कैसे चाइना का टूरिस्ट वीज़ा लें, इनविटेशन लेटर चाहिए नहीं चाहिए, या फिर कैसे इसको पूरा प्रोसेस जो है ना भाई वो समझना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा गाइड मिलेगा भाई A to Z, मतलब कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस है, कैसे VFS के थ्रू जाना है, क्या अपॉइंटमेंट लेनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। भाई ये वीडियो में ना नेक्स्ट लेवल सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला स्टेप आता है कि चाइना का वीज़ा का प्रोसेस क्या है। तो देखो, चाइना का वीज़ा जो प्रोसेस है वो टूरिस्ट वीज़ा अगर हम बात करें, हम ये मेनली जो वीडियो बनाएंगे वो टूरिस्ट वीज़ा बनाएंगे। तो टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस क्या है, इसका आता है L कैटेगरी में। टूरिस्ट वीज़ा जो है वो L कैटेगरी में आता है। अब इसमें है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चाइना वीज़ा में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पहले से स्मूथ हो गया है, ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड में करूँगा। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाना है चाइना VFS की वेबसाइट पे। आपको गूगल पे सर्च करना है VFS चाइना। उसके बाद वहाँ पे आपको अपनी अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट के थ्रू आपको पे करना है, जो इसमें सिर्फ आपको पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको पे करना है 2900 समथिंग रुपीज़ आपको पे करना है। जब वो आपने पे कर दिया, बिकॉज़ ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चाइना वीज़ा के लिए। तो जैसे ही आपने 2900 पे किया आपने, आपके पास एक ईमेल आएगी। उस ईमेल को आपको सेव कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो क्या है वो। आपने PDF सेव कर लिया, आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जब आप VFS पे पेमेंट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि क्या आपको नॉर्मल चाहिए या फिर एक्सप्रेस चाहिए। और नॉर्मल चाहिए और एक्सप्रेस चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, नॉर्मल और एक्सप्रेस में ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल अगर आपको 4 to 5 डेज़ है तो आपका जो है एक्सप्रेस 1 से 2 दिन सिर्फ कम होता है, तो 3 to 4 डेज़ कम हो जाएगा। बट फीस ऑलमोस्ट 1000-1500 ज़्यादा है वो, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो नॉर्मल पे ही जाओ आप। क्यों 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करना है वहाँ पे। अब जब आपने VFS में पेमेंट कर दी तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे उसको अप्लाई करना है। तो अब मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका पासपोर्ट, फ्रंट और बैक 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए और एक पेज ब्लैंक होना चाहिए। सेकंड, फोटोग्राफ्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है चाइना इस चीज़ को लेकर। तो स्पेक्स जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जब स्क्रीन पे लेकर जाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि फोटोग्राफ्स की क्या स्पेक्स है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप फोटो क्लिक करवा लेना। अब आते हैं उसके बाद क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले कवर लेटर किसी भी वीज़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 90% डिसीजन जो है आपका आपके कवर लेटर पे आता है, तो वो आपको बनाना है कवर लेटर। आपको कवर लेटर में इशू है तो आप इंस्टाग्राम पे आओ, मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं आपका मैसेज देखूँ और कवर लेटर आपको सेंड कर दूँ। इन केस अगर लेट हो रहा है तो एक और ऑप्शन है, मेरे बायो में एक लिंक डला हुआ है। अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी करनी है और जो भी आपके डाउट्स है तो आप वहाँ पे 99 रुपीज़ का मैंने इंट्रो कॉल रखा हुआ है, तो वहाँ पे आप पे करके डायरेक्टली कॉल शेड्यूल कर सकते हो। विदिन हाफ एन आवर हम कॉल पे आ जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। आइटनरी, फ्लाइट डेमो टिकट्स, होटल बुकिंग और पेमेंट रिसिप्ट, आपके फोटोग्राफ्स, आपके पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करके रख लो, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यस, मैंडेटरी एक मैंने आपको बताना भूल गया, बैंक स्टेटमेंट आपका लास्ट 6 मंथ्स का साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए और ये बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए। सेकंड, आपके मिनिमम उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए और इमीडिएट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। आपके वो मेंटेन बैलेंस हो 1.5 से 2 लाख रुपए, आप इतना लेकर चलो, उसके बाद ही वीजा अप्लाई करना, अदरवाइज रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कर लेने हैं। उसके बाद अब जाना है उसके बाद स्क्रीन पे। अब मैं लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि भाई कैसे चाइना का वीज़ा अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, सबमिट कैसे करने हैं और कितने दिन में आएगा वो। तो चलते हैं अब स्क्रीन पे। ओके, सो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है वीज़ा फॉर चाइना। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कंट्री के बाद आपको सेलेक्ट करना है सिटी, कौन सी सिटी से आपको करना है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये है, तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे। देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है। इनकेस अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो साइन इन पे जाना है, अदरवाइज क्रिएट का अकाउंट इस पे ऑप्शन दिखा रहे हैं क्रिएट अकाउंट का, वहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें जाना है इंपॉर्टेंट नोटिस, ये बेसिक नोटिस इसमें डाला हुआ है, ड्रैग नीचे करेंगे और आई ऑलरेडी नो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब थोड़ा वेट करेंगे बिकॉज थोड़ा प्रोसेस स्लो है। अब इसमें लॉगिन करके आपको यहाँ पे आना है, ये आपको पजल क्लियर करना है।
ओके, अभी ये आपका लॉगिन हो गया। अब माई अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू दिल्ली आ गया, कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिक डिटेल दे रखा है, अब इसको जो है ये चेक कर लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका अपलोड योर फोटो। अब इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो स्पेक्स पूरा दे रखा है, क्या है कैसे होना चाहिए। अभी फोटो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करके, जैसे ये फोटो क्लिक करने के बाद आया, अब इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे। तो ये वैसे आपको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा मैनुअली। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिनिश्ड। अब यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर इशू होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे आ गए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो है पासपोर्ट का आपको फ्रंट जो पार्ट है वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। और जैसे आपने अपलोड किया वो सारा कुछ जो है ऑटो फैच हो गया। यहाँ पे बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे कंट्री जो है वो डालना है आपको, कौन सी कंट्री से है। इंडिया डाला मैंने। फिर उसके बाद ये स्टेट डालनी है, फिर सिटी डालनी है। इस टाइप से आपको ये प्रॉपर फिल कर लेना है। मैंने जो भी फिल किया है वो जस्ट एक डमी फिल किया है, बट मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हो यू एज पर पासपोर्ट, एज पर योर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहाँ पे ये सारे डिटेल हमें डाल दिए। आईडी नंबर में आपको डालना है आधार कार्ड नंबर। अब यहाँ पे दिल्ली, देन पिन कोड, देन सेव। ये मेक श्योर कि आप सेव करते जा रहे हो। देन फिनिश, देन नेक्स्ट। ये आपको यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, जो मैंने नहीं डाला था। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपको आधार नंबर आए। और ये डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पे आ गए। देन टाइप ऑफ वीज़ा, टूरिज्म ऑफ कोर्स, एल वीज़ा के लिए। आप ग्रुप में नहीं जा रहे हो, इंडिविजुअल जा रहे हो, तो इंडिविजुअल पे आपने क्लिक किया। देन नॉर्मल और एक्सप्रेस। देखो नॉर्मल एक्सप्रेस में सिर्फ 2 से 3 का डिफरेंस है, 2 से 3 दिन का डिफरेंस है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको कैसा चाहिए। मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया है अभी के लिए। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वीज़ा वैलिडिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब आप कितने टाइम के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने 1 किया है। उसके बाद आपको कितने डेज के लिए करना है, तो वो 10 डेज है। एंट्री सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, मल्टीपल चाहिए, आपके अकॉर्डिंग है वो। आप वर्क पे क्या डाल सकते हो वो आपको देखना, कौन सी कंपनी में है वो। आप कौन से लास्ट आई मीन वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 5 ईयर्स, वो सारा कुछ आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, वर्क एक्सपीरियंस आपको। तो यहाँ पे प्रॉपर आप डेट मंथ्स उस पूरा डालें। कंपनी का नाम, टेलीफोन नंबर, सुपरवाइज़र नेम, सुपरवाइज़र टेलीफोन नंबर, पोजीशन आपकी क्या पोजीशन है, वो ड्यूटी क्या है, वो सारा कुछ आपको फिल करना है जो एक्चुअल में है। अभी ये आपका एजुकेशन आ गया, तो एजुकेशन डिटेल आपकी डालनी है यहाँ पे। आप प्रॉपर ये पूरी फिल कर दोगे। ठीक है। अब ये आपका चाइनीज़ इन इंग्लिश फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये आपको फिल करनी है। अभी ये फैमिली मेंबर, अब यहाँ पे स्पाउस का डालना है डिटेल। उसके बाद पूरी डिटेल फिल करनी है आपको, फादर मदर, भाई पूरा डिटेल डालना है, मंथ्स ईयर एवरीथिंग भाई। चाइना वीज़ा है भाई, सब कुछ डालना होगा। अभी मैंने जस्ट डेमो के लिए मैंने ये सारा कुछ फिल किया है, बट यू मेक श्योर कि आप जो है एक्चुअल एज पर पासपोर्ट हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है, बिकॉज ये मैंडेटरी है। इसको आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सारी डिटेल्स अभी जस्ट वैसे डमी फिल करके आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ रह गया यहाँ पे, ये फिल कर दूंगा। देन नेक्स्ट पे आ गए हम यहाँ पे, इंफॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, डेट ऑफ अराइवल। आपको डेट ऑफ अराइवल डालना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फ्लाइट नंबर डालनी है वहाँ पे। फिर सिटी ऑफ योर डेस्टिनेशन डालना है, वो सारा कुछ फिल करना है, ठीक है। ये फ्लाइट नंबर, कौन से फ्लाइट से आ रहे हो उसकी फ्लाइट नंबर, ये आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर आपने डमी टिकट्स रखा है तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल करो। मेक श्योर ये सारा कुछ हो आपके पास। और ये सिटी ऑफ योर डेस्टिनेशन, ये जो है ना आप प्रॉपर गूगल पे सर्च करना कौन सी सिटी में क्या है, वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग ही आना है। ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट करना है। तो भाई थोड़ा चाइना का ट्रिकी है ये सब सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम, बट यू हैव टू मेक श्योर कि गूगल से आपने सर्च किया और पूरी डिटेल है ये, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ अराइवल, देन डेट ऑफ डिपार्चर, ये सारा कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आपको ये आना है फ्लाइट नंबर, कि आप जब रिटर्न जाओगे तो आपकी क्या फ़्लाइट है, कौन से एयरपोर्ट से आप जा रहे हो, सिटी डिपार्चर, सारा कुछ जो है आप स्पेसिफाई करना है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे।
और फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी एवरीथिंग, ठीक है। अब कौन पे कर, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ कर दो, अदर की जगह पे अदर कर दो। पर्सन शेयरिंग द सेम पासवर्ड तो यस करना है आपको। और एज पर ट्रैवल, ठीक है। इनवाइटिंग पर्सन कोई नहीं है तो आई एम ट्रैवल सोलो, सो दैट्स इट। अच्छा, इसमें मेक श्योर ना डॉट फुल स्टॉप कुछ ना हो, बिकॉज वो पिक नहीं करता ये, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस ट्रैवल इनकेस अगर आपका है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अभी के लिए मैं नो कर दूंगा कि जस्ट आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो यू हैव टू मेक श्योर ऑल द डिटेल्स फिल हेयर। और आपका कोई पास्ट का चाइना वीज़ा है वो डालना है आपको, अगर अदर कंट्रीज़ का वीज़ा है तो वो भी आपको ये दिखाना है, ये सारा कुछ फिल करना है। ये अदर्स इन्फॉर्मेशन मेजरली आपका नो ही होगा। सो एक बार आप रीड करके चेक करके सारा कुछ जो है उसके बाद ही आप ये टिक पे क्लिक करना है, यस और नो, उसके बेसिस नेक्स्ट पे जाएंगे। डिक्लेयर करना है आपको तो डिक्लेरेशन दे देंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपलोड मटेरियल्स में। यहाँ पे आपको पहले पासपोर्ट का फ़ोटो देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये भी सेकंड स्टेज आ गया, पासपोर्ट के बैक देना है फ़ोटो, ठीक है। और ब्लैंक पेज है वो भी आपको फिल करना है, वो भी अपलोड करना है यहाँ पे। और ये इस पे जाना है, ये भी आप इसको क्लियरली पढ़ लो कि क्या है, किसके बेसिस पे है। देन यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स हियर। जो आपको पेमेंट की डॉक्यूमेंट्स बोली थी वो करना है आपको। ये क्या नाम है, फोटोग्राफ्स डालनी है, ट्रैवल आइटनरी डालनी है, कवर लेटर डालना है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये फिल करना है, ठीक है। अब ये पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको पेमेंट रिसिप्ट अपलोड करनी है, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, देन उसके बाद टिकट, ये राउंड ट्रिप हो गया, या आपका होटल बुकिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है। अभी मैंने अपलोड करना है, मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है बिकॉज ये डमी टिकट डमी सारे बना रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ। तो ये जस्ट मेक श्योर कि आप अपलोड उसके अकॉर्डिंग ही करें। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, आपका 6 मंथ का साइन एंड स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट हो, और ITR की एक्नॉलेजमेंट कॉपी फॉर लास्ट 2 ईयर्स है तो भी चलेगा, 1 साल का है तो भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट, एंड उसके बाद आपका पेमेंट आएगा, पेमेंट करके डन, एंड यू विल गेट द रिसिप्ट। तो भाई आपने देख लिया, स्क्रीन पे सारा कुछ देख लिया आपने, कैसे कैसे मैंने फॉर्म फिल किया था, कैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। अब इसमें क्या है कि जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, सबमिट किया, आपके पास 5 to 6 वर्किंग डेज में आपके पास ये ऑनलाइन रिव्यू का जो स्टेटस है वो चेंज होगा। वो मेरे केस में फर्स्ट टाइम जब आया था तो मेरा उसमें रिजेक्टेड, उसके बाद लिखा था अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उसमें मैंने क्या गलती की थी, मैंने बैंक स्टेटमेंट विदाउट साइन एंड स्टैम्प अपलोड किया था, और कवर लेटर विदाउट साइन एंड स्टैम्प अपलोड किया था, नॉट स्टैम्प, बिना साइन का मैंने कवर लेटर अपलोड किया था। तो मैंने कवर लेटर दोबारा अपलोड किया, साइन किया हुआ, बैंक स्टेटमेंट साइन और स्टैम्प करके दोबारा अपलोड किया। फिर उसके बाद 3 to 4 वर्किंग डेज में वो ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीटेड लिखा हुआ था, ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीटेड, अप्रूव्ड नहीं लिखा हुआ था। और इसका ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीटेड का मतलब अप्रूव्ड वीजा, नहीं। ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीट इन द सेंस कि ऑनलाइन रिव्यू आपका कंप्लीट हो गया है, आपको PDF कॉपी मिल रहा है, उसको आप प्रिंट करिए, और आप विदाउट टेकिंग एनी अपॉइंटमेंट फ्रॉम VFS यू कैन गो टू VFS एंड सबमिट योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फिजिकली लेकर जाना है। कोई भी डे में जाइए, आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप लेकर जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स, और पेमेंट की रिसिप्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो, और वीजा फॉर्म, मेक श्योर वीजा फॉर्म लेकर जाए। मैं वीजा फॉर्म लेकर नहीं गया था, मुझे दोबारा वीजा फॉर्म निकालना था वहां प्रिंट आउट, फिर मैंने सबमिट किया, तो वीजा फॉर्म भी लेकर जाना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 4 to 5 वर्किंग डेज उस पे आपको एक पिकअप स्लिप मिलेगा। उस पिकअप स्लिप पे डेट भी लिखा है कि इस डेट पे आपको कलेक्ट करना है। वो डेट पे आपको मोस्टली मिल जाता है, या फिर नेक्स्ट डे। मेरे केस में जो 2 अप्रैल लिखा हुआ था, उसी दिन मेरे पास मैसेज आ गया था कि यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट, बट मैं नेक्स्ट डे गया था, 3 अप्रैल को गया था। तो मेनली आपको 90-95% चांस है कि यू विल गेट द पासपोर्ट ऑन द गिवन डेट जो आपके पिकअप पेपर पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल वीजा का कॉस्ट क्या है। तो भाई वीजा का जो कॉस्ट है, आपने 2900 वहां पे किया था, ठीक है, वो ऑलरेडी पे आपने किया है। दोबारा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे तो आपको जो पिकअप स्लिप मिलेगा उसमें आपको 4981 सम कुछ ऐसी कुछ लिखा होगा वहां पे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको 4981 पे नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी आपने 2900 पे कर रखा है। तो जब आप पे करने जाओगे तो 2900 वो माइनस हो जाएगा, बैलेंस आपका 2100 समथिंग आएगा। तो 2100 आपको पे करना है। तो टोटल वीजा की जो कॉस्ट है, सिंगल एंट्री और नॉर्मल,
नॉट एक्सप्रेस। सिंगल एंट्री आपकी जो कॉस्ट है 4,981 रुपीज़ पड़ेगी, जो कि आपको सिर्फ कैश में पे करना है। नो यूपीआई, नो डेबिट कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड, नथिंग। ओनली टू ऑप्शन आर देयर, वन इज द कैश लेकर जाओ या फिर डीडी डिमांड ड्राफ्ट। भाई डिमांड ड्राफ्ट का कोई झमेला नहीं पालता आज के टाइम में, तो कैश लेकर जाओ। आई डोंट नो कि क्या इंडिया में क्यों इतना डिजिटल हो चुका है, बट चाइना स्टिल टेकिंग कैश, और कोई भी यूपीआई तक नहीं है। बाकी सारे वीएफएस, शैनिगन, यूके कहीं भी चले जाओ, दे एक्सेप्ट यूपीआई इवन कार्ड ऑल्सो, बट चाइना के केस पे कैश। तो भाई कैश कैरी करना, अदरवाइज फिर आपको वापस जाना पड़ेगा एटीएम, फिर लेकर आना पड़ेगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो। तो कैश कैरी करना। उसके बाद इन केस अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है तो आपको ये रिफंड मिल जाएगा। रिफंड फुल होता है। इन केस अगर आपने कुरियर लिया हुआ है सर्विस, 500-600 का कुरियर सर्विस लिया है, तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। बट अगर आपका ये केस रिजेक्ट होता है तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा, जो भी आपका वीज़ा अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में। और उन्हीं बैंक अकाउंट में मिलेगा जिनके नाम पे वीज़ा ट्राई कर रहे थे लगाने का, जिनके नाम पे पासपोर्ट है, उन्हीं को मिलेगा, किसी और के उस पर नहीं लगेगा वो। तो मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो, आपने जो ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीट किया है सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएं, और होपफुली 99% वीज़ा अप्रूव्ड होता है वो। 1% चांसेस हो सकता है कि रिजेक्शन हो। तो ऐसी वीडियो के लिए फटाफट फॉलो कर लो। और इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इशू है, या 1-to-1 कॉल करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे बायो में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे चेक करो और 1-to-1 कॉल पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।